जो विमान क्रैश हुआ इसका निर्माण कनाडा की एक बड़ी मशहूर एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है बॉम्बार्डियर। बॉम्बार्डियर दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है और इसके विमान बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। और बॉम्बार्डियर के इस विमान के मॉडल का नाम है लियरजेट 45XR। बॉम्बार्डियर ने इस मॉडल की शुरुआत वर्ष 2010 में की थी। ये एक हाई स्पीड मिड साइज प्राइवेट जेट है जिसमें 8 यात्री सफर कर सकते हैं। करीब 57 फीट लंबे इस विमान की रफ्तार लगभग 850 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है और एक बार में यह विमान लगभग 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। और बॉम्बार्डियर के इस मॉडल के विमान पिछले 5 वर्षों में दुनिया भर में 4 बार क्रैश हो चुके हैं। वैसे तो इस विमान को बहुत सुरक्षित माना जाता है। बॉम्बार्डियर का जो नाम है सिविल एविएशन की दुनिया में वो काफ़ी बड़ा नाम है। बहुत सुरक्षित विमान इसके माने जाते हैं। इनकी जो साख है बॉम्बार्डियर की वो काफ़ी अच्छी है। ये विमान दिखने में छोटा है लेकिन अपनी ताकत, लग्जरी और स्पीड की वजह से ये दुनिया भर के वीआईपीज, बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच बहुत लोकप्रिय रहा है। क्रैश हुए विमान को दिल्ली की एक VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ऑपरेट करती है। इस कंपनी के पास कुल मिलाकर 17 विमान हैं और इन 17 में से 7 विमान बॉम्बार्डियर के यही लियरजेट विमान हैं। ये कंपनी प्राइवेट विमान किराए पर देती है और आज दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का निर्माण वर्ष 2010 में हुआ था। यानी ये जो विमान है ये 16 साल पुराना था। वैसे 16 साल पुराना विमान बहुत पुराना विमान नहीं माना जाता सिविल एविएशन की दुनिया में, और असल में ये देखा जाता है कि इस विमान ने कितनी उड़ान भरी थी, कितना चला था। लेकिन तो भी 16 साल कोई बहुत बड़ा वो फैक्टर नहीं है। इस कंपनी के मालिक विजय कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि इस विमान में किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और इसे उड़ाने वाले पायलट भी काफी अनुभवी थे। Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he has already taken 2 loops. How is it possible that he could not see? The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience. Very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. Yeah. 1,500 hours. Okay. Yeah. And the captain was very experienced, instructor, examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. Captain Sumit Kapoor was a very good friend of mine. Very good friend of mine. He was a brother to me. Yeah. His son is also a pilot with us. Captain Shambhavi was a daughter to me. She was a child to me. And both of them were extremely good human beings, extremely good pilots. तो इस कंपनी के मालिक ये कहते हैं कि मेरा प्लेन जो है वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। पायलट्स जो थे वो बड़े अनुभवी थे और वो ये भी कहते हैं कि इस विमान के जो पायलट थे वो बड़ी बड़ी एयरलाइंस में पहले काम कर चुके थे और ये दुर्घटना शायद इसलिए हुई क्योंकि पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर रनवे दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने ये क्यों कहा ATC को कि मुझे अब रनवे दिखाई दे रहा है। असल में इस पूरी कहानी में जो एक लूप होल दिखाई देता है वो यही है कि पहले पायलट ने 2 बार ये कहा कि उन्हें रनवे दिखाई नहीं दे रहा, फिर अचानक से पायलट ने कहा कि अब मुझे रनवे दिखाई दे रहा है। अब इसमें 2 प्रकार की चूक हो सकती है। पहला ये कि हो सकता है कि पायलट को वाकई रनवे ना दिखाई दे रहा हो और फिर अचानक पायलट ने ये सोचा हो क्योंकि उतरना ज़रूरी है, लैंडिंग ज़रूरी है, उसने ये रिस्क लिया हो और रनवे दिखाई ना देने के बावजूद भी पायलट ने लैंडिंग की हो। ये भी हो सकता है कि पायलट ने ये कहा हो कि रनवे दिखाई नहीं दे रहा, हम लैंड नहीं कर सकते और अजीत दादा ने उनसे ये कहा हो कि नहीं आप लैंड करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है। ये जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो पता चलेगा कि ये जो कॉल है लैंड करने का, जो फैसला है, ये किसने लिया था और क्यों लिया था। जब रनवे दिखाई नहीं दे रहा था तो पायलट ने ये प्लेन लैंड क्यों किया। इससे पहले वर्ष 2023 में, ये भी बड़ी खास बात है, 2023 में यानी आज से लगभग 2.5-3 साल पहले इसी VSR कंपनी का यही बॉम्बार्डियर लियरजेट विमान लैंडिंग के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ था और तब विमान में सवार सभी 8 लोग बच गए थे, लेकिन दोनों पायलट्स गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो बड़ी बात यह है कि इसी कंपनी का, इसी मॉडल का विमान 2023 में मुंबई में भी क्रैश हुआ था और अब उसी कंपनी का विमान
उसी मॉडल का विमान अब बारामती में क्रैश हुआ है। जब मुंबई में क्रैश हुआ था तब बहुत बड़ी खबर इसलिए नहीं बनी थी क्योंकि उसमें किसी की जान नहीं गई थी, सिर्फ लोग घायल हुए थे और शायद डीजीसीए ने भी और बाकी के हमारे सिस्टम ने भी इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया होगा। बारामती में क्रैश हुए विमान के पायलट थे कैप्टन सुमित कपूर और उनके साथ को पायलट थी फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक। सुमित कपूर को करीब 16,000 घंटे के आसपास का उड़ान का अनुभव था और वो दिल्ली के रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक ने न्यूजीलैंड से विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी और उन्हें करीब 1,500 घंटे उड़ान का अनुभव था और उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की है। शांभवी पाठक के पड़ोसियों का कहना है कि वो काफ़ी मिलनसार स्वभाव की थी और ये शांभवी की फोटो है। उनके परिवार और उनके जानने वालों का की जो प्रतिक्रिया है वो भी हमारे पास अभी आ रही है और हम आपको उनकी प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे। अजीत पवार के अलावा जो पायलट और जो को पायलट थे उनकी जान तो चली ही गई। इनके अलावा इस विमान में एक फ्लाइट अटेंडेंट भी थी जिनका नाम है पिंकी माली। पिंकी माली पिछले 5 वर्षों से चार्टर्ड फ्लाइट्स में यानी इसी तरह के प्राइवेट प्लेन में काम कर रही थी। पिंकी माली जौनपुर की रहने वाली हैं और उन्होंने आखिरी बार कल रात को अपने पिता से बात की थी, लेकिन तब उनके पिता को भी ये नहीं पता था कि वो अपनी बेटी से आखिरी बार बात कर रहे हैं। बोलना हुआ था कल मेरा उनसे बातचीत हुआ कि बारामती में अजीत दादा के साथ जाने वाली हूँ और उनको अजीत दादा को छोड़ के मैं नांदेड़ चली जाऊंगी और जब मैं होटल में शिफ्ट होऊंगी तो मैं आपसे बात करूंगी।